औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस जो है सिर्फ 3 है, इसमें शॉर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर अबव और बिलो द लाइन। प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसमें हम चेक करेंगे कि अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। तो इसके लिए आप कंडीशंस याद कर लें कि जब आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है एक्स की वैल्यू जो आपके पास वो लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब कि निगेटिव होगा, तो इसका मतलब कि बिलो द लाइन, ठीक है, वो पॉइंट होगा। अगर कोई पॉइंट किसी फंक्शन के ऊपर ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आप याद कर लें कि अबव द लाइन होगा। और अगर आपके पास एक फंक्शन है उसके ऊपर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब कि ऑन द लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद कर लें कि आपके पास वो b की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर हम इसको पॉइंट्स को पुट करेंगे। b यहाँ पे लाजमी याद कर लें कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखें कि ये a और ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पे b पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी ठीक है। तो हम सिर्फ इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ x होगा वहाँ 10 और 1 के लिए अब चेक करेंगे, ठीक है। तो 3x 10 है आपके पास, और फिर 11 और y की वैल्यू 1 है, -44, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 30 हो जाएगा। 30 प्लस के 11 माइनस के 44, तो 30 और 11 कितने हो जाएंगे आपके पास, देखें कि 31 और माइनस, ठीक है, 44, तो आपके पास ये आपके पास 41 हो जाएंगे, माइनस के 3 आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब कि आपके पास -3 है। तो देखें कि -3 लेस देन ज़ीरो है, तो ये आपके पास हम लिखेंगे लेस देन ज़ीरो है, तो ये आपकी लाइन जो है पॉइंट इसके ऊपर वो आपके पास बिलो द लाइन होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके सेकंड पॉइंट पे चेक करेंगे फॉर -4,6 के ऊपर। तो आपके पास देखें कि -4,6 जो है वो आपके पास, तो अब यहाँ पे हम -4,6 के ऊपर ये पॉइंट चेक करेंगे। तो आपके पास देखें कि ये क्या है, आपके पास 3, ठीक है, x की वैल्यू -4 और इसके साथ प्लस 11 और y की वैल्यू 6 और -44, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -12 और प्लस के आपके पास कितने आ जाएंगे, 66 आ जाएंगे, और -44। तो -44 और माइनस के आपके पास क्या है, 12 हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -56 आ जाएंगे, और बाकी आपके पास प्लस के 10 बचेंगे। इसका मतलब कि आपके पास ये 10, ठीक है, 10 जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब कि ये आपके पास अबव द लाइन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे इसका अगला पॉइंट 5,3, तो फॉर 5,3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेम, x की वैल्यू 5 और प्लस 11 और y की वैल्यू आपके पास 3 है और -44। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 हो जाएंगे, और प्लस के 33 हो जाएंगे, और माइनस के 44 हो जाएंगे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखें कि ये कितने हो जाएंगे, 48 में से -4 कर दें तो आपके पास +4। इसका मतलब कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो भी आपके पास अबव द लाइन होगा, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर में 1 में पहला चेक कर दिया है हमने। अब इसी तरीके से हम सेकंड को चेक करेंगे। तो अब हमारे पास इसका सेकंड है 10x - 12y + 17। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि ये जो आपके पास b की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये जो है आपके पास क्या है कि ये आपके पास निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव करनी है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई माइनस से करा दे तो ये हो जाएगा -10x माइनस इंटू माइनस प्लस के 12y, और ये कितने -17 = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर पॉइंट -20, -15 के ऊपर चेक करेंगे इसका। तो अब यहाँ इसके ऊपर यहाँ पुट कर रहे हैं -10, x की वैल्यू -20 और +12 सेम, y की वैल्यू आपके पास -15 है और माइनस के 17। तो देखें कि माइनस इंटू माइनस प्लस ये 200 हो जाएंगे आपके पास, और प्लस इंटू माइनस माइनस के 180 हो जाएंगे, और ये माइनस के 17 हो जाएंगे। तो जब 200
और ये माइनस के आपके पास कितने, माइनस के 197 हो जाएंगे और बाकी आपके पास प्लस के 3 बचेंगे। इसका मतलब कि पॉजिटिव 3 जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0। तो जब आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अबव द लाइन। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट के ऊपर 5,5 के ऊपर हम चेक करेंगे। तो 5,5 के ऊपर जब हम चेक करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन तो सेम ही होगी, ठीक है। ये जो हमने अभी माइनस मल्टीप्लाई कराया था, -10 × 5 और +12 और y की वैल्यू भी 5 और फिर माइनस के 17। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये माइनस के 50 हो जाएंगे, ठीक है, और फिर ये प्लस के 60 हो जाएंगे और उसी तरीके से -17। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं नीचे, ठीक है। ये आपके पास हो जाएंगे 50 और माइनस के 67 हो जाएंगे, माइनस के 67 और प्लस के आपके पास 60, तो माइनस के 7, -7 आपके पास क्या है देखें, लेस देन 0 है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो लाइन के नीचे होगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि कौन सी लास्ट हमारे पास पॉइंट है, ये देखें कि आपके पास 100 और 84 है। तो फॉर 100 और 84 जो आपके पास है इसके लिए हम चेक करेंगे। तो -10 और x की वैल्यू 100 और फिर +12y की वैल्यू 84 और इसी तरीके से फिर -17 इज इक्वल टू, देखें कि इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस के 1000 बन जाएंगे और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1008 बन जाएंगे और माइनस के 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इसमें से आप सॉल्व करेंगे इसमें से तो आपके पास 1000 और प्लस के 1008 है तो आपके पास सिर्फ 8 बचेंगे, ठीक है। 8 और माइनस के 17 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस के 9 बचेंगे। इसका मतलब कि -9 जो है वो क्या है आपके पास, लेस देन 0 है। इसका मतलब कि ये भी पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये भी बिलो द लाइन होगा। तो इसी तरीके से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरीके से हम इसकी थर्ड के ऊपर चलेंगे। तो अब हमारे पास इसका लास्ट जो है वो 29x - 17y + 31 है। तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको बताया था कि y की वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा -29x और ये हो जाएंगे प्लस के 17y और माइनस के 31 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हम 0,2 के ऊपर पॉइंट का चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, -29 और ये 0 + 17, y की वैल्यू क्या है 2 और -31। तो ये तो 0 कैंसिल, ठीक है, ये 34 हो जाएंगे, 34 - 31। इसका मतलब कि आपके पास सिर्फ +3, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। और जब आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर आप क्या लिखेंगे कि अबव द लाइन है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हमने चेक कर लिया। अब -3 और 3 के ऊपर हम चेक करेंगे। किसके लिए हम चेक कर रहे हैं, फॉर -3, -3 के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, -29, ठीक है। तो -29 x की वैल्यू क्या है -3, इसी तरीके के साथ फिर प्लस के 17 और y की वैल्यू -3 है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि आपके पास लास्ट में कांस्टेंट कौन सा था, -31। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितने हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। तो ये प्लस हो गया और 3 9 ज़ा 27 हो जाएंगे, 2 पर 2 3 ज़ा 6 और 2 8 हो जाएंगे, 87 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 51 हो जाएंगे और माइनस के 31। तो 87 सेम माइनस कितने हो जाएंगे, देखें कि इसमें 82 हो जाएंगे, माइनस के 82। इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास 5 आंसर आ रहा है। तो 5 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी होगा अबव द लाइन। तो इसी तरीके से हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलें उसकी तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसका, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो अब देखें कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि आपके पास ये जो लाइन मिली हुई है ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। इसके ऊपर जो लाइन है तो आप क्या करेंगे कि 15x - 8y - 15, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी आपने फाइंड करना होगा तो आपके पास इसका जो फार्मूला है वो है mod ऑफ ax1 + by1 + कांस्टेंट और अपान में हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट a² + b²।
ये फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका फार्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल है कि डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं आप, x की वैल्यू 2 है और y की 1 है, इसमें पुट कर देंगे हम। a और b आपके पास ये हैं, ठीक है, 15 सेम, x की जगह पे 2 और इसी के साथ फिर प्लस b मतलब के माइनस के 8 और y की वैल्यू क्या है 1 और माइनस के 15, ये मॉड में रखेंगे अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 माइनस 8 और माइनस के आपके पास क्या है 15 हो जाएंगे। ये मॉड अपान में आपके पास अंडर रूट में देखें कि आपके पास क्या आ रहा है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, सही है। और फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 64 हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। तो 30 माइनस, अच्छा 30 प्लस का है, ये दोनों माइनस के तो माइनस के 23 हो जाएंगे, माइनस के 23 आपके पास हैं, तो बाकी आपके पास 30 माइनस 23 तो 7 बच जाएंगे, 7, ठीक है। अपान में आपके पास देखें कि क्या आ रहा है, जब इनको आप जमा करेंगे तो कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर तो 7 आ गया, अंडर रूट में रखें, ठीक है, 225 और प्लस आप कर लें, ठीक है, कितने आप करेंगे 64, ठीक है। 64 जब आप इसमें जमा करेंगे तो आपके पास 289 आ जाएगा, और 289 का आपके पास अंडर रूट क्या आ जाएगा 289 का 17, पूरा पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है, ये 17 आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब कि 7/17 इसका जो है आंसर आया है। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे 15 नहीं है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 रखेंगे और यहाँ पे भी 5, तो इसका मतलब कि 17/17 आ जाएगी। तो 17/17 के ऊपर टेबल लगेगा 1, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, सही है। अब इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास क्या है वो हम इसमें पुट करेंगे, आपके पास डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस है आपके पास 3 और x की वैल्यू पुट करें 4 और -4 y की वैल्यू -3 और ये प्लस के 5 अपान में हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर है और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो 12 हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 और प्लस के 5, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, अंडर रूट में 25 हो जाएंगे। तो जब डिस्टेंस आप अब फाइंड करेंगे तो ये 24 और ये कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 29 रखेंगे और अब यहाँ पे इसके ऊपर 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब आपके पास इसका आंसर ये आ गया 29/5। तो इसमें देखें कि क्या था हमारे पास 3 और x की वैल्यू आपके पास 4 थी यहाँ पे, उसके बाद फिर -4 और y आपके पास क्या है कि -3 था और प्लस का 5, तो 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 हो जाएगा और प्लस के 5 अपन में सेम, ठीक है। तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, टेबल्स नहीं लग रहे। इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास भी सेम तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ही फाइंड करना है हमने, देखें तो a(x1) होता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे x1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ प्लस b की वैल्यू 4 है, उसके साथ -y और प्लस के 10 अपान में आपके पास क्या है अंडर रूट में a स्क्वायर का मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास 3 3 ज़ा 9 और सॉरी यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएंगे, आपके पास 2 4 ज़ा 8 हो जाएंगे और प्लस के 10 अपान में 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25 हो जाएंगे सेम तरीके से। तो डी डिस्टेंस जो मिल जाएगा हमें वो क्या मिल जाएगा, इसमें देखें कि जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 8 माइनस, तो आपके पास देखें कि 11 आ रहा है, ठीक है। 8 माइनस 1 करेंगे तो 1 1 और 10 कितने हो जाएंगे 11 अपान में आपके पास 25 का अंडर रूट ये 5 आ रहा है। तो डिस्टेंस हमें मिल गया। इसी तरीके से इसका हमारे पास 4th है, इसमें भी सेम तरीके से हम डिस्टेंस आपके पास देखें कि क्या है
मॉड हम सिर्फ इसलिए यूज़ करने के अगर निगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 और 7 वैल्यू, उसके साथ फिर -7, y की वैल्यू 4 और प्लस के 1 अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर। ऊपर देखें कि ये 14 और माइनस के कितने आ रहे हैं, 7 4 ज़ा 28 और प्लस के 1 अपान में ये इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 हो जाएंगे। तो इसमें डिस्टेंस आपके बराबर जो हो जाएगा वो 14 में से, अच्छा 28 में से 14 बाकी माइनस के 14, ठीक है, माइनस के 14 और प्लस का 1 यहाँ पे, तो माइनस के 13 बच जाएंगे, -13 अपान में ये देखें कि इसको जब जमा करेंगे तो √53 आ जाएगा। तो इसमें देखें कि इसका आंसर जो निगेटिव था अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास ये मिल गया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसका 5 सॉल्व करेंगे। तो 5 में देखिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे सेम तरीके से डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो 5x1 इसका मतलब है कि 3 और फिर प्लस 12 y की वैल्यू -1 और माइनस के 16 अपान में देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो आएगा 15 और माइनस के 12 और माइनस के 16 अपान में आपके पास ये 5 का स्क्वायर देखें कि क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये देखें आंसर क्या आ जाएगा, 15 माइनस के 28 आ जाएंगे, ठीक है, माइनस के 28 और 15 इसमें से माइनस करें तो माइनस के 13 बच जाएंगे। तो -13 है तो ये प्लस के 13 हो जाएगा क्योंकि मॉड यूज़ किया हुआ है ना, देखें। उसके बाद 25 और जब इसमें जमा करेंगे तो 169 का √13 आएगा, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1 इसका आंसर। तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो लास्ट क्वेश्चन में देखें कि क्या कह रहा है इसमें, कि आप क्या फाइंड करें कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इसमें कह रहा है कि आप पैरेलल लाइंस आपके पास ये मौजूद है, ठीक है। पैरेलल लाइंस अगर आपके पास होंगी तो इस टाइप की होंगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस टाइप में। और दूसरी अगर आपके पास होगा तो ये ax1 प्लस बी वाई मिसाल के तौर पे, तो ये हो जाएगा ax2 प्लस बी वाई 2 और ये प्लस का c1 यहाँ पे c2 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल आप याद कर लें कि इनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स आपके सेम होने चाहिए, तो फिर ये पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे a1 b1 यहाँ पे सेम तरीके से और c1 यूज़ करेंगे हम। तो अब देखें कि इसमें ये पहला है हमारे पास थे 5x माइनस 12y 5x माइनस 12y सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये a1 और ये a2, ठीक है, और ये आपके पास b1 और ये आपके पास क्या है, सेम ही है वैल्यूज़। तो a और b हमें सिर्फ चाहिए। तो आपके पास ये जो इसका फार्मूला है आपका, ठीक, तो फार्मूला जो है वो c1 माइनस c2, इसका फार्मूला जब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए c1 माइनस c2 मॉड अपान में ये इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम फार्मूला है, सिर्फ c1 माइनस c2 करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 ही है, और b की वैल्यू दोनों में -12 है, और c1 आपके पास 10 और c2 आपके पास क्या है, माइनस के 16 है। तो हम यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे। तो मॉड c1 माइनस c1 आपके पास क्या है, 10 है माइनस फार्मूले का, और c2 माइनस के 16 माइनस इंटू माइनस प्लस के 16 हो जाएंगे अपान में a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 26 हो जाएंगे अपान में इसका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 144 169 अंडर रूट में हो जाएगा 169। तो अब आपके पास ये जो डिस्टेंस मिलेगा वो 26 ओवर इसका √13, तो ये 2 टाइम्स, इसका मतलब कि ये आपके पास इसका पहले का आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये इनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ 2x 2y है, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ होल मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 0,
तो ये L1 है और ये आपके पास क्या है, L2 है। ये दोनों आपके पास कह रहे हैं कि ये पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन, ए की वैल्यू अब देखें कि सेम हो गई 2, और बी की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, ये भी 2, और C1 की वैल्यू आपके पास है, आपके पास ये -4, और C2 की वैल्यू है -1। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस मॉड ऑफ C1 आपके पास है -4 माइनस C2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अपान में ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का मॉड अपान में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 4 4 + 4 कितने 8 हो जाएंगे, और 8 का अंडर रूट क्या निकल आएगा, 2√2 आएगा। अब देखें कि मॉड सिर्फ इसलिए यूज़ होता है कि जब निगेटिव आपके पास हो तो उसको क्या कर लेता है, पॉजिटिव कर लेता है। तो इसका मतलब कि ये 2√2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। इसमें देखें कि ऑलरेडी आपके पास क्या है कि ये आपके पास वैल्यूज़ क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है आपके पास, वो हम क्या करेंगे कि 4x - 3y + 12 = 0, 4x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस फाइंड करना है, पैरेलल लाइन्स हैं। तो ए आपके पास है 4 और बी आपके पास है -3 और C1 आपके पास है 12 और C2 आपके पास है -12। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 होता है, C1 आपके पास 12 माइनस फार्मूले का, और C1 की -12 माइनस इंटू माइनस प्लस अपान में ए का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो 24 हो जाएगा, 24। उसके बाद फिर हम जब इसका अंडर रूट देखें कि अंडर रूट में क्या है, 4 का स्क्वायर 16 + 9 हो जाएगा। तो ये है 24 अपान में, ठीक है, ये हो जाएंगे 25। तो 25 का अंडर रूट 5 निकल रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया 24 अपान में 5। इसका मतलब कि टेबल्स नहीं लग रहे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो गई है। इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या है कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम जो है वो आपको पता है कि फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल है। और अगर आपको इसमें से कहीं पे भी मिस्टेक नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स इस नंबर पे लाजमी दे दें। ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियोस में इसको अच्छी तरीके से अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।